Hello children, welcome back in our English class. It is our chapter 2, The Little Red Kite. Answer is part 2. In our first part, we have covered some part of exercise. Now the remaining part of exercise we will see in this part. Understand grammar. जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक लैंग्वेज में ग्रामर का अपना एक इम्पोर्टेंस होते हैं. विदाउट ग्रामर हम फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं और लिख नहीं पाते हैं. मतलब कोई भी लैंग्वेज हमें इजीली लिखनी है, बोलनी है, तो हमें ग्रामर पहले सीखना ज़रूरी है. अब यहाँ पर इस पार्ट में हम क्या देख रहे हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. Nouns that mean one of something are singular nouns. कोई भी चीज एक है तो इसे क्या कहेंगे? सिंगुलर नाउन्स. Those that mean more than one of something are plural nouns. यानी एक से ज्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी एक से ज्यादा है कोई भी चीज तो कैसा कहलाएगा? प्लूरल नाउन. We add s or es to some singular nouns to change them into plural nouns. कुछ नाउन्स इस तरह के हैं जिन्हें हमें प्लूरल में कन्वर्ट करते समय हम क्या ऐड करते हैं? s और es. फॉर एग्जाम्पल काइट, काइट्स. तो यहाँ क्या किया है हमने? काइट कैसा है? सिंगुलर नाउन है, लेकिन काइट्स यहाँ क्या किया है? सिर्फ s ऐड किया है. तो s ऐड करने से ये कैसे हो गया? प्लूरल नाउन हो गया. अब यहाँ पर ब्रांच, branch, ब्रांच, यानी सिंगुलर नाउन हो गया, लेकिन इसका एंडिंग वर्ड जो है h, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? h एंडिंग वर्ड होता है, ऐसे समय में हम लास्ट में क्या ऐड करते हैं? es ऐड करते हैं. ब्रांच, ब्रांचेस, branches, ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस से हो गया प्लूरल नाउन. Some nouns end in y. To change them into plural, we remove the y and add ies. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंडिंग लेटर जो है वो y होता है. ऐसे में जो एंडिंग लेटर y होता है तो उसे हमें क्या करना है? y को रिमूव करना है और उस y की जगह पर आगे हमें क्या लिखना है? ies. फॉर एग्जाम्पल पपी, पपीज. पपी हुआ सिंगुलर नाउन, पपीज प्लूरल नाउन. puppy, पपी. अब यहाँ पर इसका प्लूरल करने के लिए हमने क्या किया है? y को हटा दिया और y की जगह पर i लिख दिया है और ies, जैसे कि puppies, puppies. स्टोरी, स्टोरीज, story, स्टोरी. y को हटा दिया, stories, y को हटाकर क्या लिख दिया है? ies, स्टोरीज. यानी स्टोरी सिंगुलर, स्टोरीज प्लूरल. In nouns ending with f or fe, the plural are formed by replacing f/fe with ves. कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनका एंडिंग लेटर f है या fe है. ऐसे में हमें क्या करना है? वहां पर f को हटाकर ves लगाना है. f या fe होता है वो हटाकर क्या लगाते हैं? ves लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीफ, leaf, लीफ. तो लीफ का एंडिंग लेटर कौन सा है? f है. तो हमें क्या करना है? इसे प्लूरल करने के लिए f को हटाना है और ves लगाना है. leaves, leaves. नाइफ, knife, नाइफ. तो fe ये हटाकर ves लगाना है. knives, नाइफ. क्वेश्चन जी, टिक द करेक्ट एंडिंग to make the plural form of these words. Tick the correct endings. जो यहाँ पर एंडिंग्स लेटर कौन से यूज करके हमें इनका प्लूरल फॉर्म बनाना है वो देखकर हमें क्या करना है? जो करेक्ट एंडिंग है उसे टिक करना है. फर्स्ट है क्लाउड. क्लाउड का प्लूरल फॉर्म करने के लिए, प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? क्लाउड को सिर्फ s लगाना है. क्लाउड, क्लाउड्स. तो यहाँ पर s के आगे हमने क्या कर दिया? टिक किया है. सेकेंड शोल्डर. शोल्डर को प्लूरल करते समय सिर्फ s ऐड करेंगे तो शोल्डर, शोल्डर्स. थर्ड वन कॉपी. जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जहाँ पर लास्ट एंडिंग लेटर y है तो y को हटाकर हमें क्या लगाना है? ies. तो यहाँ पर कॉपी लास्ट लेटर है y,
तो y को हटाकर क्या लगाना है, IES, कॉपी, कॉपीज। तो IES के आगे हमें क्या करना है, टिक करना है। फोर्थ वन बॉटल, बॉटल के आगे सिर्फ s लगकर उसका प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बॉटल, बॉटल्स, तो इसको टिक करना है। फिफ्थ वन बेबी, सेम, y को हटाना है और IES लगाना है, बेबी, बेबीज, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, IES। एंडिंग लेटर कौन सा आएगा प्लूरल करने के लिए, IES, तो IES पर टिक करना है। सिक्स बस, और बस को प्लूरल फॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना है, ES, बस, बसेस, BUSES, बसेस। सेवन फॉक्स, FOX, फॉक्स, एंडिंग लेटर जब X है तो ऐसे में ES आगे आएगा उसका प्लूरल फॉर्म करने के लिए, फॉक्स, फॉक्सेस, FOXES, फॉक्सेस। ड्रेस, ड्रेस, ड्रेसेस, डबल S है तो आगे क्या आता है, ES, ड्रेस, ड्रेसेस। लेडी, सेम, Y को हटाना है, IES लगाना है, लेडी, लेडीज, यानी कि IES पर टिक करना है। ओके, यूज ग्रामर, H, play this game in pairs, complete these words by adding beginning or endings to make plural words. Whoever finish first will call out stop. अब यहाँ पर क्या किया है, एक गेम दिया है आपको खेलने के लिए। ये आपको अब आप क्लासरूम में तो हो नहीं, अगर क्लासरूम में हो तो ये क्या करना है आपको कि आपके एक पार्टनर के साथ, आपके एक फ्रेंड के साथ आपको ये गेम खेलना है। तो ये खेलते समय क्या करना है कि या तो बिगिनिंग लेटर्स या एंडिंग लेटर्स जो हमें कंप्लीट करके प्लूरल फॉर्म में चेंज करके लिखने हैं यहाँ पर। तो जो भी सबसे पहले फिनिश करेगा उसने क्या कहना है, स्टॉप कहना है। तो देखते हैं इसके वर्ड्स क्या है। लैच, लैच का प्लूरल करते समय क्या यूज करेंगे, लैचेस, यानी ES लगाएंगे। WI, अब इसका पूरा वर्ड हमें लिखना है, W ऐसे शुरू होने वाला कोई भी वर्ड ऐसे प्लूरल फॉर्म में बनाकर लिखना है, W ऐसे। तो यहाँ पर लिखा है विंडोज। लॉक्स, एंडिंग लेटर दिया है सिर्फ S, इसके आगे आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हो जो कि प्लूरल फॉर्म में बनाकर लिख सकते हैं। एंडिंग लेटर S से उसका प्लूरल होता है ऐसे। यहाँ पर लिखा हमने लॉक्स। IES से एंडिंग लेटर होने वाला, एंडिंग लेटर्स IES होने चाहिए, ऐसा प्लूरल वर्ड आपको लिखना है। यहाँ पर हमने लिखा है बेबीज। आप यहाँ पर कुछ भी कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो जिसका एंडिंग लेटर जो है IES होना चाहिए प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। यहाँ पर ES दिया है तो यहाँ पर लिखा है क्लासेस। BES दिया है, हमने लिखा है लीव्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, BES के आगे जो लेटर यहाँ पर LEAF होता है सिंगुलर, तो हमने F को हटाकर BES लगाया है। तो जो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका एंडिंग लेटर F होता है वैसा कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पर लिख सकते हो, और F को हटाकर बाकी के लेटर्स यहाँ पर लिखकर उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके लिखना है आपको। वैसे ही जिसका एंडिंग लेटर S से प्लूरल होता है, इस तरह का कोई भी एक वर्ड यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखा हमने बॉटल्स। OES, एंडिंग लेटर्स दिए हैं OES प्लूरल फॉर्म में, तो हमने लिखा HER यानी हीरोज। बॉय, बॉय का प्लूरल फॉर्म कैसे करेंगे, बॉय, बॉयज, यहाँ पर सिर्फ S लगाया। डेजीज, डेजी, डेजीज, IES, Y को हटाकर IES लगाया। yourself, yourself, F को हटाकर BES लगाते हैं ना, तो yourself, yourself। सेलर, सेलर्स, सेलर का प्लूरल कैसे होगा, सेलर्स। सिर्फ S दिया है, यहाँ पर कोई भी वर्ड आपको लगाना है। मैंने लिखा है बुक, बुक्स। THIE दिया है सिर्फ, THIE, तो THIEF, थीफ अगर है तो थीव्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है थीव्स, BES लगाया है। DOGS, डॉग्स। तो ये समझ में आया आपको कि जहां पर बिगिनिंग लेटर्स दिए हैं वहां पर आपको एंडिंग लेटर्स लिखकर प्लूरल वर्ड बनाना है, और जहां पर एंडिंग लेटर्स दिए हैं वहां पर आपको स्टार्टिंग के लेटर्स लिखकर प्लूरल वर्ड्स बनाकर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने दिल से दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हो। I
work in group of 3. Each student will write one of these heading in her or his notebook. अब यहाँ पर क्या करना है, वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 बच्चों के ग्रुप में वर्क करना है आपको। अब आपके साथ फ्रेंड्स तो है नहीं, तो आपको आपकी नोटबुक में ही 3 पार्ट्स करने हैं, 3 कॉलम्स बनाने हैं। और 3 कॉलम्स में क्या लिखना है, सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड और इनकरेक्ट वर्ड। जबकि ये अगर आप क्लास में होते थे तो कैसे करना है, 3 बच्चों को 3 अपनी अपनी नोटबुक में 3 कॉलम्स बनाने हैं ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, नाउ रीड द वर्ड्स in the box below. Write only the words that belong to your list under the heading. Compare your list and see if you have completed the task correctly. तो क्या करना है, सपोज आप मेरी बुक में सिर्फ सिंगुलर वर्ड लिखा है, आपकी बुक में सिर्फ प्लूरल वर्ड लिखा है, आपकी फ्रेंड की बुक में सिर्फ इनकरेक्ट वर्ड लिखा है। तो सिर्फ सिंगुलर वर्ड्स यहाँ पर ये जो बॉक्स है हेल्पिंग बॉक्स, इसमें से सिर्फ सिंगुलर वर्ड जो है मेरी बुक में आएंगे, प्लूरल वर्ड आपकी बुक में आएंगे, इनकरेक्ट वर्ड फ्रेंड की बुक में जाएंगे। इस तरह से उनको डिवाइड करके लिखना है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह के 3 कॉलम्स आपके ही नोटबुक में बनाने हैं। 3 पेजेस पर आप इस तरह के 3 कॉलम्स बना, और ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं इनमें से सिंगुलर वर्ड, प्लूरल वर्ड और इनकरेक्ट वर्ड जो है उनको सेपरेटाइज करना है। यहाँ पर क्या वर्ड्स दिए हैं, मिक्स करके दिए हैं, सिंगुलर, प्लूरल और इनकरेक्ट वर्ड। इनको हमें क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर वर्ड्स। इस हेल्पिंग बॉक्स में कौन कौन से सिंगुलर वर्ड्स है देखते हैं। गर्ल, हॉर्स, डेजी, लीफ, रेडियो, कंप्यूटर, विंड, क्लॉक। ये सारे वर्ड्स कौन से हैं, सिंगुलर है। प्लूरल वर्ड्स, अब इसमें इसी में से हमने ये वर्ड्स लिखे हुए हैं जो प्लूरल है। हाउसेस, बेबीज, पेपर्स, गर्ल्स, माइस, लेडीज, एयरप्लेन्स, डायरीज, चॉकलेट्स, ये हैं प्लूरल वर्ड्स। नेक्स्ट इनकरेक्ट वर्ड्स। इनकरेक्ट वर्ड यानी जो गलत वर्ड्स है। अब यहाँ पर न्यूजेस, न्यूज का प्लूरल न्यूजेस होता है क्या, नहीं, न्यूज, NEWS, न्यूज ये खुद अपने में ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। न्यूजेस नहीं होता है। देन पोटैटोज, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना, पोटैटोज, POTATOES पोटैटोज होता है, तो ये गलत है, इसलिए इनकरेक्ट कॉलम में लिखा है। देन वुमेनेस, वुमेन का वुमेन होता है प्लूरल फॉर्म, वुमेनेस नहीं होता है, ये इनकरेक्ट है। माउसेस, माउस का माइस होता है, माउसेस नहीं होता है। देन डिक्शनरीज, ये इनकरेक्ट वर्ड्स जो है यहाँ पर इस कॉलम में लिखे हुए हैं। मिल्कीज, मिल्क, मिल्कीज नहीं होता है, मिल्क का मिल्क ही होता है, सम मिल्क, लेकिन मिल्कीज नहीं होता है। ग्लासेस, ग्लास, ग्लासेस, नॉट ग्लासेस, यानी ये कौन से वर्ड है, इनकरेक्ट वर्ड है जिन्हें हमने सेपरेट करके लिखा है। राइट वेल, क्वेश्चन J, look at the picture on page 15. Write a paragraph to describe the scene. You could begin the like this. अब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पर ये एक पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करके उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। और उसकी जो स्टार्टिंग है किस तरह से करना है, 5 चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग करके एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर मैंने जो लिख कर दिया है इसे आप अपने खुद की तरह से दूसरे सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे 5 चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फ्लाइंग देयर काइट्स। 5 कंट्रीज से 5 बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने अलग अलग काइट्स उड़ा रहे हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट काइंड ऑफ काइट। हर एक के पास किस तरह के काइट है, अलग अलग है, डिफरेंट काइंड ऑफ काइट। द चाइनीज बॉय इज फ्लाइंग अ काइट दैट लुक्स लाइक ड्रैगन। ये जो चाइनीज बॉय है वो किस तरह का काइट उड़ा रहा है, ड्रैगन, ड्रैगन के जैसे दिखाई दे रहा है वो काइट ये चाइनीज बॉय है वो उड़ा रहा है। द गर्ल फ्रॉम जापान इज फ्लाइंग अ ब्यूटीफुल पिंक काइट। जो जापानीज गर्ल है वो
कौन सा काइट उड़ा रही है? ब्यूटीफुल पिंक काइट। ऑल द चिल्ड्रेन सीम टू बी एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड लुक वेरी हैप्पी। सब बच्चे कैसे लग रहे हैं? बहुत हैप्पी लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द स्काई लुक्स लवली फिल्ड विथ काइट्स ऑफ डिफरेंट कलर। स्काई बहुत लवली दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो पूरा डिफरेंट कलर से भर गया है, खिल गया है। लाइफ स्किल क्वेश्चन के, द लिटिल रेड काइट वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? टिक द आंसर्स दैट यू एग्री विथ। लिटिल रेड काइट अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो लिटिल रेड काइट है वो किस चीज से डर रहा था? फ्लाई करने से, उड़ने से डर रहा था। इसी तरह से आप कौन सी चीजों से डरते हो? यहाँ पर हमें क्या करना है? टिक करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं। आई फील अफ्रेड व्हेन आई, मुझे डर लगता है जब वॉक इनटू अ डार्क रूम, जब डार्क रूम यानी अंधेरे रूम में जाना है तो वैसे में मुझे डर लगता है। सेकेंड है हैव डन समथिंग रॉन्ग, जब कुछ गलत करती हूँ, जब कुछ गलत होता है ऐसे में डर लगता है। देन वॉन्ट टू हग माई पेट, पेट को हग करते समय डर लगता है। देन हैव टू क्रॉस अ रोड अलोन, अकेले में रोड को क्रॉस करना ऐसे में डर लगता है। यानी कि इसमें से कोई भी एक ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। एक या एक से ज्यादा जिन चीज से आपको डर लगता है उसे आप क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है वॉक इनटू अ डार्क रूम, यानी कि अंधेरे में जाने से डर लगता है, यहाँ पर टिक किया है। Now, is there something else that you are afraid of? कुछ ऐसा और कुछ ऐसा है कि जिससे आपको डर लगता है? Discuss with your partner and then tell the class. आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और क्लास को बताना है। I also feel afraid if I have to face the class and recite a poem or answer a question. कब डर लगता है? जब फेस करना है क्लास को, क्लास के सामने खड़े होकर एक राइम को रिसाइट करना है या क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, ऐसे में क्या लगता है? डर लगता है। आई फील वेरी नर्वस, बहुत नर्वस होता है। कब? आई फील वेरी नर्वस एंड वर्ड सीम्स टू स्टिक इन माई थ्रोट। क्लास में सबके सामने आकर जब बोलना है, राइम बोलनी है या क्वेश्चन आंसर्स बोलने हैं, ऐसे में क्या होता है? बहुत नर्वसनेस फील होता है और ऐसे लगता है कि जैसे गले में वर्ड अटक गए हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। ऐसे में भी क्या होता है? हमें खुद को डर लगता है। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ से डर लगता है। जैसे कि दीवार पर आपने लिज़ार्ड देख ली है, आपके रोड पर जाते समय कोई पेट डॉग या कोई आपके पीछे आ गया है, या फिर रोड क्रॉस करते समय आपको डर लगता है। इस तरह से आपको आपके ओन वर्ड्स में यहाँ पर आंसर लिखना है। Okay, here we have covered some part of exercise. The remaining part of exercise we will see in our next part. Meanwhile, you have to write this in your notebook and learn the question answer.